पिता ने जन्म दिया। लक्ष्मी दूसरे की, संपदा दूसरे की, जिसके साथ शादी हुई वो दूसरे की है। तो माता पिता की जननी कोई पराये घर से हमारे घर में आ गई, पराये घर की प्राप्त हुई। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव मकान जमीन जायदाद सब दूसरे का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं ये बोलना भी हमें दूसरे ने सिखाया है। हम जो लिख रहे हैं ये लिखना भी हमें दूसरे ने सिखाया है। हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुनना भी हमें दूसरे ने सिखाया है। सब कुछ दूसरे का है। हमारा अपना है क्या? हमारा अपना केवल एक है, अहंकार। हमारा खुद का है अहंकार। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में आना तो अहंकार चढ़ाकर चले जाना। और जिस दिन तू मेरे मंदिर में अहंकार चढ़ाकर चले जाएगा, अभिमान छोड़कर जाएगा, उस दिन जीवन का सुख पा जाएगा। लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दिया। लंका के राजा रावण ने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, सब कुछ करा, शिव जी को सब कुछ दिया, पर अहंकार नहीं दे पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति अपना अहंकार शिव जी को दे दे, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन दे दे। अहंकार शिव को आप अहंकार दे दीजिए। अपने पास में तो केवल एक भजन रखिए, अपने पास में केवल एक स्मरण रखिए। ये रखना। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। दुर्योधन की सेना में एक शाल्य नरेश था। कौन था? शाल्य नरेश। दुर्योधन की सेना में ही था वो। बहुत विद्वान था कर्ण, छोड़ता नहीं। आज कर्ण ने विचार करा आज अर्जुन को मार कर छोड़ूंगा, तू देख मेरे को आज मर जाएगा। तो दुर्योधन के जाने के बाद में जब दुर्योधन इधर उधर हो जाता था, शाल्य नरेश जो था ना, राजा कर्ण के पास जाकर बोलते था आओ मार दिया। तो सूत का पुत्र और क्षत्रिय का पुत्र अपने आप को देख तो ले पहले। उसके पास में गांडीव धनुष, तेरे पास में क्या रखा? अपनी औकात देख लिया करो पहले। अब वो तैयार तो अच्छे से हुआ था, खूब बन ठन के सेना मेना के कपड़े पहन के बस चलने की तैयारी थी, अच्छी पावर था। और इतने में इनने कह दिया, अब मन तो टूट गया। तो बेचारा जब जब झगड़ा करने, अच्छी जोरदार लड़ाई करने जाता था नहीं तो कहीं का ना कहीं का ये शाल्य नरेश ही जाता था। ऐसा केवल कर्ण के साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी कई बार। तुमने जिस दिन सोचा कि आज मैं कथा सुन के मानूंगा, तुमने सोच लिया कि मैं दान करूं, धर्म करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, कथा भागवत स्मरण करूं, कथा सुनने बैठूं, टीवी पर सुनूं, मोबाइल पर सुनूं, पर सुनूंगी, फिर कहीं का ना कहीं का शाल्य आई गया। हाँ, इत्तेबार से सुन रही सियोर वाला महाराज की कथा, क्या हो गया? ये शाल्य नरेश। फालतू की बात है। दान करने से क्या होता, धर्म करने से क्या होता, बेलपति चढ़ाने से क्या होता? महाराज तो पागल। बस जो तुम्हें शाल्य जितने मिल रहे हैं ना, ये सीख देने वाले समझ लेना। जैसे कर्ण को आखिरी में मरना ही पड़ा। क्यों? राजा कर्ण जब युद्ध के मैदान में बाणों पर बाण चला रहा था, शाल्य नरेश का रथ सामने आ गया और आया सामने, और शाल्य नरेश ने देखा, बता फिर आ गया। उसने बस इशारा ही करा था, समझ गया कि अर्जुन से तुम नहीं हारते, तो छत्री का पुत्र है, तो सूत पुत्र है। अपनी गलती होता है। तुम कभी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, प्रदोष का व्रत करने जा रहे हो, प्रदोष का कोई उपाय करने जा रहे हो, इसलिए कहते हैं कोई भी उपाय करने जाओ तो कोई टोक ना लगे। उसका कारण क्या है? आप कहीं जा रहे हो तो टोक ना लगना चाहिए। उसका कारण क्या है? ये शाल्य नरेश उसका कारण है कि आप जब कोई काम करने जाओ, कोई सत्कर्म करने के लिए, कोई अच्छा काम करने जाओ तो ध्यान देना, कोई उपाय करने के लिए जा रहे हो, किसी की टोक नहीं लगना चाहिए। उसका कारण है ये शाल्य नरेश।
हमारा पावर कम कर देता है। हम बड़ी उमंगता से गए थे, बड़े प्रेम से हमने पशुपति व्रत करे, बड़ी उमंगता से, और कहीं की फिर आ गई। उत्ते में समझ जाओ कि ये साल नरेश भले मर गया, वो के छोरा छोरी छोड़ गया। और केवल साल नरेश के छोरा छोरी मोहल्ले में ही नहीं मिले, अपने घर में भी मिलेंगे। वही कहीं कहीं का कह देगा ऐसा करने से ऐसा हो तो महाराज पगला है। बताओ, बेलपत्री की पत्ती खाने से कोई घुटना ठीक हो कि शुगर ने लीवर ने सब सही हो जाए? ऐसा हो तो ये साल नरेश से तुम करने जा रही थी, बेचारी अच्छी पावर में थी कि अब तो खा के मानूंगी ने बापड़ा, ये साल फिर आ गया। बस तुम अपने अपने घर में जितने साल नरेश बैठे हैं इनको पहचान जाओ रे। ऐसे कई मिलेंगे, एक नहीं, बहुत भरे पड़े। पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते। पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाओ। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। हमारे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि हमारे घर के बच्चे बच्चे भी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी के उपाय इतने काम कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की ना दवा गोली काम कर रही है, बस उपाय कर लो अपना काम बन जाता है। और हमें इस बात की भी खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ। और ऐसे ही उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।